नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JSS मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम MP सेट पेपर फर्स्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसका जो है हमारा लेक्चर नंबर 7 है आज का। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया वो देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 6 तक। लेक्चर 1 में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। लेक्चर 2, 3, 4 एंड 5 में हमने MP सेट पेपर फर्स्ट 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर वो डिस्कस किया था। और लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, किसके, ICT के क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो हमने लेक्चर 6 में 2023 और 2024 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ICT के, MPPSC प्रीलिम्स के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ICT क्वेश्चंस MPPSC 2021 और 22 के। तो लगभग 19 से 20 प्रश्न हैं, ये 10-10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। और आपको पता है कि आपके MP सेट पेपर फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस आपके ICT से आएंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो पहला जो लेक्चर है उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 50 प्रश्न आते हैं और टॉपिक रहेंगे, टोटल टॉपिक रहते हैं 10 टॉपिक कवर करना रहते हैं हमें, और प्रत्येक टॉपिक से 5 प्रश्न आते हैं। 10 में जो 50 प्रश्न आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, मतलब 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो 2021 और 22 के ICT के प्रश्न, MPPSC 2021 और 22 प्रीलिम्स के, है ना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 41। देश की सीमाओं से परे, ये पहले हम 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, फिर 2021 के करेंगे। देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? आपने हमारे अगर लेक्चर्स देखे होंगे, प्रीवियस ईयर लेक्चर्स, मैंने MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट, उसको भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। अगर वहाँ आपने लेक्चर्स, वो भी देखना आप लेक्चर्स, और वहाँ पर मैंने ICT के बारे में बताया है कि आपको ई-कॉमर्स अच्छे से पढ़ के जाना है, ई-गवर्नेंस अच्छे से पढ़ के जाना है, और उसके अलावा आपको सर्च इंजन्स, वेब ब्राउज़र्स, फुल फॉर्म, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चंस अधिकतर इनमें से बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है, देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, अंतरक्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुँच या सर्वविद्यमानता। तो 41 का जो है वो आपका यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा, विश्वव्यापी पहुँच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चंस MP सेट पेपर फर्स्ट के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो हमें आइडिया होगा कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो किस तरह से हमें तैयारी करना है। तो 42 का जो है पहला ऑप्शन है, वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं। ये तो फ़ायदा है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं हैं और नहीं विश्राम करते हैं। हमें यहाँ पर चूज़ करना है कि रोबोट का फ़ायदा नहीं है, तो कौन सा फ़ायदा नहीं है? तो 42 का आपका B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। ये वाला रोबोट का फ़ायदा नहीं है, बाकी तीनों रोबोट के फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ रोबोट, है ना। तो ये वाला आपका 42 का B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ये पूछा गया है हमें। तो 43 का जो है वो आपका यहाँ पे क्या सही रहेगा? 43 का A, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, ये वाला सही हो जाएगा। 43 का A यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए, ये हमने हिंदी मीडियम क्वेश्चन करे, ऐसे आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, हाँ, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द
बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा आप इनको। 41 का क्या आएगा, 41 का सी, ग्लोबल रीच, है ना। 41 का क्या हो जाएगा, सी, विश्वव्यापी पहुंच। 42, ये क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिएगा। 42 का है आपका, क्या बताया मैंने, 42 का बी, दे कैन रिप्लेस जॉब। ये वाला रोबोट का एडवांटेज नहीं रहेगा। P43 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट। इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये क्वेश्चन था। तो 43 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम या उपयुक्त सभी। तो 44 का जो है वो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है, ये बताना था। तो 45 का जो है वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये किसका वर्णन सटीक बैठता है? तो ई गवर्नेंस, तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, ये किसका काम है? ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल या डॉर्ट माउथ। तो 46 का जो है वो करेक्ट होगा आपका बी, जॉन मैकार्थी, है ना। ये क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस इसलिए करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा यहाँ पे। एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी या कोर्टेसा। तो 47 का जो है वो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। कोर्टेसा जो है वो आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। 47 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड या शॉटकी डायोड। 48, तो 48 का आपका सी हो जाएगा, टनल डायोड यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती हैं, ये पूछा गया। तो वो हो जाएगी आपका 49 का डी, अशुद्धि अंतक्षेप, अशुद्धि अंतक्षेप, ये करेक्ट हो जाएगा 49 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? डेटा, एल्गोरिदम, लॉग या क्षमता। तो एबिलिटी जो है 50 का जो डी है वो पक्षपात का स्रोत नहीं है, 50 का डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 44। फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज़ आर। 48 क्वेश्चन नंबर 45 जो भी हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा वो इंग्लिश मीडियम। 45 के बाद 46, 49, 47 और 50। ये क्वेश्चन हमारे MPPSC प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए थे, जो आपकी MP सेट पेपर फर्स्ट के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाले हैं, है ना। 5 प्रश्न आपको पता है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 50 में से 5 प्रश्न ICT के आते हैं 2022। अब हम 2021 प्रीलिम्स के क्वेश्चन करेंगे। ये 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 10 थे और 2021 में 9 प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है IT अधिनियम 2000। कौन सा अधिनियम है? IT अधिनियम, वो 2000 का। महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया। IT अधिनियम 2000 में कौन सी
महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया ये बताना था हमें। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण या उपरोक्त सभी। तो 26 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें इसमें पेश की गई थी आईटी अधिनियम 2000 में। 26 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं B2B, C2B, C2C या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयोग द्वारा इसका आंसर दिया गया था A एंड C। A भी सही था और C भी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण कौन कौन से? एक B2B और एक C2C। दोनों ही किसके रहेंगे? नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण। तो आपको ई कॉमर्स भी अच्छे से पढ़ना है। 27 का यहाँ पे A एंड C करेक्ट होगा, A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैक को स्थानांतरित करने के लिए रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्विच, रूटर, ब्राउज़र या गेटवे। तो 28 का जो है वो आपका B एंड D यहाँ पर करेक्ट माना था, रूटर एंड गेटवे। 28 का B एंड D, रूटर एंड गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पता होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो 29 का आपका B डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम प्रणाली। 29 का B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे आप इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, फिर क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ICT का क्वेश्चन है। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता तय करेंगे, है ना। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करेंगे जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहेंगे हम क्या कहेंगे? C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। 30 का आपका C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 का C। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें से क्वेश्चन नंबर 61 से था ICT का। 30 का तो क्या हो गया आपका? C हो गया। 30 का C, C2B। क्वेश्चन नंबर 61 से, वर्चुअल कीबोर्ड रिक्त स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर या उपरोक्त सभी। तो 61 का जो है वो आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, उसे क्या कहेंगे? तो फिशिंग कहेंगे, स्पूफिंग कहेंगे, स्पैमिंग कहेंगे या स्नीफिंग कहेंगे। तो 62 का जो है वो आपका B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पूफिंग कहेंगे उसे। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, स्पूफिंग उसे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर रिक्त स्थान जो सर्वर नहीं है, मतलब सर्वर के टाइप दे रखे हैं यहाँ पे और हम बताना है कि इन चारों में से कौन सा सर्वर नहीं है। फाइल सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर होता है, अनुप्रयोग सर्वर होता है। कौन सा सर्वर नहीं होता है? तो 63 का आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। ये सर्वर, इस नाम का कोई सर्वर नहीं होता है। तो 63 का आपका D यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। रिक्त स्थान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस, स्टार, रिंग या ग्रिड। 64 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 64 का D यहाँ पर करेक्ट होगा। ग्रिड एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अब आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा क्वेश्चंस। वर्चुअल कीबोर्ड, क्वेश्चन नंबर 61। वर्चुअल कीबोर्ड्स प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट
है ना। तो इसका क्या था अपना 61 का अभी पढ़ा हमने, डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दी अबो, पासवर्ड थेफ्ट, ट्रोजन प्रोग्राम्स और स्पाईवेयर। 62 एन ईमेल दैट अपीयर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज़ बीन सेंट फ्रॉम अनदर, इसको क्या कहेंगे अपन, स्पूफिंग कहेंगे। अभी बताया मैंने 62 का बी करेक्ट होगा। ऐसे ही 63 इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट विच इज़ नॉट सर्वर, तो कौन सा सर्वर नहीं है, नेटवर्क सर्वर, कोई सर्वर इस नाम का कोई सर्वर नहीं होता है। 63 का डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 ब्लैंक दे रखा इज़ नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, बस है, स्टार है, रिंग है, लेकिन ग्रिड नहीं है। 64 का डी करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे MPPSC प्रीलिम्स 2021 और 2022 के, जो आपकी आने वाली परीक्षा जो है MP सेट पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 50 प्रश्न आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके ICT के रहेंगे। तो ICT के क्वेश्चन के हिसाब से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी हम 2021, 2022, 2023 और 24 के क्वेश्चन कर चुके हैं। एक हमने पेपर भी कर लिया है 2022 का MP सेट पेपर फर्स्ट, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। 1 बाय 1 लेक्चर्स देखते जाइए आप, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आज का 7 लेक्चर था। तो 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। 1 बाय 1 देखिए आप शुरू से, पहले सिलेबस देखिए, फिर 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखते जाइए, तो आपको अच्छे से आइडिया होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।